साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने मुआफ़ी मांग ली। इलेक्शन में धांधली से मुतालिक बयान से मुनहरिफ हो गए। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी एक सियासी जमात के साथ मिली भगत से की। झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर शर्मिंदा हूँ। मैंने धांधली के लिए किसी रिटर्निंग ऑफिसर को हिदायत नहीं दी। मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से किसी जमात को सपोर्ट करने के लिए अहकामात नहीं दिए गए। चीफ जस्टिस के खिलाफ बयान अवाम में बदएतमादी फैलाने के लिए दिया। लियाकत चट्टा ने तहरीरी बयान इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया। एक अहम रहनुमा के साथ ज़ाती दोस्ती कायम हुई। इलेक्शन के बाद मैंने खुफिया लाहौर का सफ़र करके इस रहनुमा से मुलाकात की। उसने मुझे इंतखाबात में धांधली का बयानिया बनाने में किरदार अदा करने का कहा। धांधली का बयानिया बनाने और इदारों पर इल्ज़ामात के बदले मुस्तकबिल में अहम ओहदा देने की पेशकश की गई। मैंने बताया ये सारी मनसूबाबंदी पार्टी की सीनियर क़यादत की मंजूरी से की गई है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और सिंध असम्बली में खवातीन और अकलियतों की नशिस्तों की तफसीलात जारी कर दी। मुस्लिम नून को पंजाब असम्बली में 36 खवातीन की मखसूस 5 अकलियती नशिस्तें मिली। नोटिफिकेशन जारी। पीपल्स पार्टी को पंजाब में 3 खवातीन की नशिस्तें दी गईं। काफ लीग 2, IPP को 1 नशिस्त मिली। तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कोई मखसूस नशिस्त नहीं दी गई। पंजाब असम्बली की खवातीन की 66 में से 24 नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ने किसी को अलॉट नहीं की, जबकि अकलियती 8 नशिस्तों में से 3 नशिस्तें किसी भी जमात को अलॉट नहीं की। सिंध असम्बली में मखसूस नशिस्तों का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पीपल्स पार्टी को खवातीन की मखसूस 20 नशिस्तें मिली। MKM को 6 जबकि GTA को 1 नशिस्त मिली। पीपल्स पार्टी को अकलियतों की 6 जबकि MKM को 2 नशिस्तें मिली। सिंध असम्बली में खवातीन की 2, अकलियत की 1 नशिस्त पर फैसला नहीं हुआ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल आज़ाद उम्मीदवारों की सिंध असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर फैसला नहीं हुआ। सिंध असम्बली का इजलास हफ्ते को सुबह 11 बजे तलब। पंजाब में हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल करने का मिशन। सूबाई असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब। 9 मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा, फिर अरकान कायदेवान को मुंतखब करेंगे। निगरान हुकूमत की जानिब से असम्बली सेक्रेटेरिएट को इजलास के बारे में आगाह कर दिया गया। इजलास के हवाले से तैयारियों का आगाज़। इफ्तिताई इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सुल्तान खान करेंगे। असम्बली इजलास से कबल नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा। सदारत नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज करेंगी। इजलास के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। तमाम लीगी अरकान असम्बली को 9 बजे पंजाब असम्बली पहुँचने की हिदायत। वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी और काबीना के मामलात। मुस्लिम नून के कायदीन की जाती उम्रा में हम बैठक। कायद नून लीग नवाज शरीफ, पार्टी सदर शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर की शिरकत। इमदादुल्लाह बोसाल को नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात करने का फैसला। साजिद जफर को नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात करने का फैसला। सेनेट के इंतखाबात से कबल सदारती इंतखाब कराने का फैसला। नए सदर के इंतखाब के लिए 8 मार्च की तारीख तजवीज़ की गई। असम्बलियों की हलफबर्दारी के फौरी बाद सदारती इंतखाब होगा। आसिफ अली जरदारी हुकूमती इत्तेहादियों के उम्मीदवार होंगे। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए समरी सदर मुमलिकत को अरसाल। वजारत पार्लिमानी उमूर की जानिब से समरी भेजी गई। कौमी असम्बली के इजलास के लिए 26 से 28 फरवरी की तारीख तजवीज़। 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली के रजिस्ट्रेशन का काम तेजी से जारी। इलेक्शन कमीशन ने NH 46 इस्लामाबाद से नून लीग के अंजम अकील की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फॉर्म 47 में बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात पर PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार की दरख्वास्त मुस्तरद। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार आमिर मसूद मुगल ने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया था। NH 47 से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी बहाल।
NA 128 से ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने NA 128 से मुतालिक सलमान अकरम राजा की सदा मुस्तरद कर दी। NA 48 इस्लामाबाद से आज़ाद उम्मीदवार अली बुखारी की दरख्वास्त मुस्तरद। हल्का से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार राजा खुरम नवाज का नोटिफिकेशन बहाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का ऐलान, शेड्यूल जारी। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी 23 और 24 फरवरी को जमा होंगे। स्क्रूटनी 25 फरवरी को होगी। कागजात नामजदगी पर फैसले 27 फरवरी तक होंगे। 3 मार्च को सेंट्रल ऑफिस समेत चारों सूबाई सेक्रेटरीट में पोलिंग होगी। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन में धांधली के खिलाफ IMF को खत लिखने का फैसला। बानी PTI IMF के नाम खत जारी करेंगे। खत में धांधली वाले तमाम हलकों के ऑडिट का कहा जाएगा। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं, वहाँ आलमी इदारों को काम नहीं करना चाहिए। बैरिस्टर गौहर अली खान और सेनेटर अली जफर के टियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन में प्री पोल और पोस्ट पोल धांधली हुई है। अवामी मैंडेट रात के अंधेरे में चोरी किया गया। कौमी असम्बली में जाने से पहले बानी PTI की हिदायत ज़रूरी है। बानी PTI को अफसोस हुआ, अदालती हुक्म पर PTI रहनुमाओं को मिलने न दिया गया। PTI पार्लियामेंट का हिस्सा बनेगी और अपना किरदार अदा करेगी। PTI का हर कदम मुईशत की बेहतरी के लिए होगा। मुझे अब बानी PTI से मिलने नहीं दिया गया। कहा गया, जो 6 लोग पहले से गए हैं उनके अलावा किसी को इजाज़त नहीं। एक बार फिर हमारी ख्वाहिश और ROs को कुचल दिया गया। हर हल्के से मर्जी का नुमाइंदा चुनेंगे तो अवाम का नुमाइंदा नहीं होगा। ऐसी पार्लियामेंट की क्या अहमियत होगी जिसको अवाम तस्लीम नहीं करेगी। सरबराह JGI मौलाना फजल रहमान का तकरीब से खिताब। कहा, 2018 के बाद ख्याल था कि 2024 के इंतखाबात शफाफ होंगे। उस वक्त भी टंकी की चोट पर कहा था धांधली हुई, और इस बार भी कहते हैं कि धांधली हुई है। तहरीक इंसाफ इस बार हुकूमत नहीं बना सकती तो कह रही है धांधली हुई। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की गलत रिपोर्टिंग की वजह से कई गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं। ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी आईनी तरमीम से इनहराफ किया। तासुर दिया जा रहा है कि मजहब के खिलाफ जराइम से मुतालिक मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात ख़त्म करने के लिए कहा है। ये तासुर बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि हालिया केस में मुकदमे की FIR में मज़कूरा इल्ज़ामात को जूं का तूं दुरुस्त तस्लीम भी किया जाए तो उन पर अब दफात का इतलाक नहीं होता। ऐसी नोयत के एक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच पहले ही तफसीली फैसला दे चुका है, जिससे मौजूदा फैसले में कोई इनहराफ नहीं किया गया। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ने किसी को नज़रसानी से न पहले रोका, ना ही अब रोकेंगे। कुरान पाक के तहरीफ शुदा नुस्खों की इशाअत का मामला। निगरान पंजाब हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर करने का फैसला। तर्जमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक रिव्यू पिटीशन दायर करने की मंजूरी दे दी गई। पंजाब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से 6 फरवरी के फैसले पर नज़रसानी की सदा करेगी। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह ने पिटीशन के निकात की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नज़रसानी पिटीशन आज दायर की जाएगी। हाफिज ताहिर शर्फी का कहना है कि कुछ लोगों ने अकीदा ख़त्म नबूवत पर सियासत की। यह हर मुसलमान का मामला है। अकीदा ख़त्म नबूवत पर सियासत बहुत बड़ा जुर्म है। सोशल मीडिया को मनफी प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में कुरान करीम की तारीफ कोई नहीं कर सकता। किसी को इजाज़त नहीं दे सकते कि वो इस आड़ में इंतशार पैदा करने की कोशिश करे। पाकिस्तान के अमन को ख़राब करने की साजिशें करने वाले मजहबी मसाइल सोशल मीडिया पर ना लाएं। मामले को सड़कों पर नहीं आने देंगे बल्कि अदालतों में तय करेंगे।
सोशल मीडिया को मनफी प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। कुछ लोग आवाम को उकसा रहे हैं। हुकूमत सोशल मीडिया पर गैर कानूनी सरगर्मियों पर सख्त कार्रवाई करेगी। प्लेटफॉर्म को मनफी प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। यहाँ कानून की हुक्मरानी है। इजहार राय की आज़ादी कानून के दायरे में है। किसी को मुल्क का अमन खराब नहीं करने देंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों या इंसानों नहीं बल्कि परिंदों और जहानों के लिए ही रहमत है। मिराज की रात तमाम अंबिया कराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। किसी और पैगंबर को क्यों ये एजाज़ न दिया गया? हज़रत इब्राहीम ने उन्हें दावत दी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत कराएं। इसका मतलब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बात ख़त्म। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही रहनुमाई लेनी है। हम मजहबी रियासत है। हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सरचश्मा हिदायत है। अल्लाह ने हमारे प्यारे नबी को हबीबुल्लाह का लक़ब दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कादी फ़ायद ईसा के CTA की जानिब से वाइल्ड लाइफ से फैसिलिटेशन सेंटर वापस लेने की केस में रिमार्क्स।